हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 12th और जो जेई के एस्पायरेंट है उसके लिए टॉपिक आया है हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर इस पर बना दीजिए वीडियो, तो उस पर हम लोग देखते हैं। देखो, आइडेंटिफाई करना है तो 1 to 1 को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो आप मैनी टू वन को भी जज कर सकते हैं, बिकॉज 1 to 1 और 1 to 1 क्या होता है, उसके रिवर्स होता है। जब हम इसके मेथड पे जाएंगे तो देखो, जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए एक मेथड अलग है, और जो जेईई और कंप्यूटर लेवल एग्जामिनेशन की बात करूं तो उसके लिए मेथड अलग है। मैं दोनों मेथड के बारे में बात करूंगा वन बाय वन, ठीक है। तो पहले मैं आता हूं बोर्ड में। मेथड वन किसके लिए? बोर्ड के लिए, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आप करना क्या, हमें y इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन रहेगा, है ना, और बोलेगा कि ये क्या है, फंक्शन 1 to 1 है या मैनी टू वन है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक, क्या करना है, fx1 इक्वल टू fx2। fx1 इक्वल टू fx2 के बाद स्टेप 2 में इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और स्टेप 3 में सिंप्लीफाई करने के बाद इफ x1 इक्वल टू x2 वनली, मैं बात कर रहा हूं x1 इक्वल टू x2 वनली की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस x2 आएगा तो नहीं, देन फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैनी टू वन फंक्शन, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। इस पे अगर मैं एक एग्जांपल करके बताऊं आपको, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दे दिया x³ - 4 और पूछ दिया इज विच टाइप, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि लेट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, x1³ - 4 इक्वल टू x2³ - 4, -4 कैंसिल। अब x1³ - x2³ इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यहां पे -4 कैंसिल तो कर दिया, अब यहां पे सीधे तुम ये मत लिख देना कि x1 इक्वल टू x2। फिर x1 इक्वल टू x2 दिखेगा, तुम बोलोगे 1 to 1 फंक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। x1³ - x2³ को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, है ना, सबको इक्वल टू 0। और यहां से क्या करेंगे, अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो x1 - x2 इंटू x1² प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2² इक्वल टू 0। तो x1 - x2 इक्वल टू 0 आया, तो यहां से कहेंगे x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। अब आते इस पे, अगर इसको देखोगे तो इसको अगर मैं x1 में क्वाड्रेटिक लेके चलूं तो यहां पे हमें जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इट मीन्स कि यहां से हमें नो रियल रूट्स मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, है ना, अगर आप x1 में क्वाड्रेटिक ले लोगे तो x2 इसका b के काम करेगा और x2 का स्क्वायर क्या रहेगा, c करेगा। तो b² - 4ac करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, x2² - 4x2² दैट इज -3x2², तो क्या नेगेटिव आएगा, तो यहां उसका रूल मिलेगा नहीं। तो ये क्या कहेंगे, x1 = x2 वनली आया, देयरफॉर क्या बोलेंगे, 1 to 1 फंक्शन है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं और उसे बताओ तो हम एग्जांपल एक छोटा सा ले लेते हैं। चलो मैं यहां पर बताता हूं, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं x² एग्जाम्पल में, ठीक। तो fx1 इक्वल टू fx2 हमने जूम करना है, तो हम कहेंगे कि x1² इक्वल टू x2²। तो अब यहां से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। बोलोगे कि x1 इक्वल टू x2 आया तो 1 to 1 हो जाएगा, नहीं, प्लस माइनस x2 आया है, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कैसे हम, मैं अभी बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्या करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो तुम्हें यहां पे नोट कर लेना चाहिए मेथड 2, है ना, जेईई प्रोस्पेक्टिव से। ठीक, अगर dy/dx पॉजिटिव आए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, ठीक है, या नेगेटिव आए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, मतलब कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। अगर कोई एक है या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। इस पे डिटेल
इसका वीडियो और एग्जाम्पल्स अगर आप लोग चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे सर और डिटेल बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।